नमस्कार। आप देख रहे हैं एटीएन लाइव। मैं समीर आसमी। तो अभी हम आए हैं हसनपुरा प्रखंड के लहेजी पंचायत में। नकुल यादव जी से बात होगी। शोभा कुमारी जो यहाँ के मुखिया हैं, उनके देवर हैं। तो यहाँ के जो कार्यकाज है सारे यही संभालते हैं, सब कुछ यही देखते हैं। तो इनसे हम आज बात करेंगे कि अपने 5 साल के कार्यकाल में कितना काम कराए हैं, क्योंकि लोगों का सीधे तौर पे इन पे आरोप है कि बहुत कुछ काम नहीं कराए हैं। नल जल का काम हो गया, नाले का काम हो गया, सड़क का काम हो गया, कुछ नहीं हुआ है। तो उस पर हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ काम किए हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हम सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे कि आपने 5 सालों में कितना काम किया है अपने पंचायत में, क्योंकि लोगों का मैंने तो सीधे तौर पे आपसे आप पे आरोप है। लोगों को तो आरोप लगते रहता है। मान के चलिए कि हम लोग 5 साल आज कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। 14 गो हमारे यहाँ पंचायत है हसनपुरा प्रखंड में। जी। आप देखे होंगे हसनपुरा प्रखंड में 2 पंचायत सरकार भवन आया। मेरे पंचायत में एक बन रहा है। 2 ठो हॉस्पिटल आया, जिसमें एक मेरे यहाँ एक पियाउर बन रहा है, मेरे यहाँ बनकर तैयार हो गया है। 14 गो नल जल में सर मेरा 13 गो चल रहा है। अभी 9 नंबर खराब हुआ है, समरसीबल खराब है। रहा बात नली गली का, मेरे 1 नंबर वार्ड में 2 गो पीसीसी मैंने करवाया है। 2 नंबर वार्ड में 1 नाला बनवाया है। 3 नंबर वार्ड में 2 नाला बना है। 4 नंबर वार्ड में 1 अकटहा पर नाला बना है। 5 नंबर वार्ड में लोगों का आरोप था कि नाला नहीं बना है। जी, 5 नंबर वार्ड में बना है नाला, बना है नाला। अकटहा पर बना है। जी। 6 नंबर में फेवर ब्लॉक हुआ है, मंगल शाह के घर से लेकर मस्जिद तक। रहा बात 7 नंबर वार्ड में, 7 नंबर वार्ड में परमात्मा शाह के घर से लेकर और मंगल शाह के घर तक हुआ है। 8 नंबर वार्ड में नल जल हो गया है। एक नाला बनेगा, अभी जाकर देखिएगा, अभी पानी लगा हुआ है मंदिर के वहाँ पास। पे हम पहले भी किए थे, तो वहाँ जी के जी लोगों का आरोप था कि नाला नहीं निकल रहा है। कुछ आगे मंदिर है, वहाँ पे गिरने की वजह से लोग कुछ वहाँ जी। लोग भी रोक रहे हैं उसको कि नहीं देखिए, मंदिर में वहाँ गिरेगा। पे सतलाल चा के घर से लेकर और हॉस्पिटल तक ज़मीन जी हाँ। सरकारी है, वहाँ से प्राइवेट लैंड पड़ रहा है, मंदिर का ज़मीन है, इसलिए नाला नहीं बन पा रहा है। लेकिन बगल में हम बम चा के घर के बगल से हम लोग चौरी होते हुए सीधे नाहर में गिराएंगे उसको, हम लोग ले लिए हैं। काम भी लगेगा बहुत जल्दी। 9 नंबर वार्ड में मेन पीच से लेकर मुनैन हजाम के घर तक फेवर ब्लॉक लिए हैं। 10 नंबर वार्ड में बाजार में नाला बनवाए हैं हम, जनार्दन शाह के घर से लेकर और डिग्री शाह के चिवड़ा मिल तक, और नल जल भी लगा है। वहाँ सुरेंद्र राम के घर से लेकर और सामुदायिक भवन तक पीसीसी हुआ है। रहा बात 11 नंबर वार्ड मेरा घर पड़ता है। 11 नंबर वार्ड में मेरे घर से लेकर और हीरा माँ जी के घर तक नाला बना है। एक सोलिंग हुआ है मेरे घर के बगल में, राम अवतार माँ जी घर से लेकर बेचू माँ जी घर तक। एक और नाला बनवाए हैं हम तारकेश्वर लाल के घर से लेकर, अवधेश लाल के घर से लेकर नगेंद्र प्रसाद के घर तक। 12 नंबर वार्ड में नल जल अभी चालू है, वहाँ पर भी संजय यादव के घर से लेकर दिलीप यादव के घर तक पीसीसी। 13 नंबर वार्ड में नल जल चल रहा है, वहाँ पर भी हम राम कैलाश भगत के घर से लेकर और इनार तक पीसीसी हुआ है। 14 नंबर वार्ड में नल जल चल रहा है, फेवर ब्लॉक का काम हुआ है। मेन पीस से लेकर ललन महतो घर होते हुए रजिस्ट्रार मियाँ के घर तक फेवर ब्लॉक। 15 नंबर वार्ड, 15 नंबर वार्ड में नल जल चल रहा है। एक मैंने वहाँ फेवर ब्लॉक करवाया है, पेमेंट पीस से लेकर स्वामीनाथ माझी घर तक। मेरा 5 साल का कार्यकाल मेन यही रहा है। लोगों का ये भी आरोप है कि जो शौचालय का जो सरकार की तरफ से योजना जो चली है, उस पर क्या कुछ आपने किया है? कितने लोगों के लिए इस योजना पे काम किया है आपने? देखिए सर, जो शौचालय बनवाया है वह पेमेंट ले चुका है, जो शौचालय नहीं बना उसका पेमेंट नहीं हुआ। ये जल जीवन हरियाली के क्या ये है? जल इस जीवन योजना में आपने कितना काम जी किया? सर, जल जीवन हरियाली की तरफ से मैंने 4 पोखरा खुनवाया है। संजय यादव मंदरौली और एक श्याम रंजन तिवारी हैं, ललन तिवारी के लड़के, उनका खुला 2 खुदाया गया है। एक इमरान खान है, उनका भी खुनाया है पोखरा। और
2 और लिए हैं लेकिन अभी खुदाई नहीं हुआ है, बरसात के चलते नहीं खुदाया अच्छा, है। कितना आपने पेड़ पौधा कितना लगाया अभी तक अपने पंचायत में? हम लोग अपने पंचायत में 5-6 यूनिट लगा हुआ है। संजय यादव का लगा हुआ है, ललन यादव का लगा हुआ है, फिर से हमारे जो शमशान घाट है, दीघा स्थान है, वहाँ पे भी लगा हुआ है। लेकिन सर ये जान लीजिए कि जल जीवन हरियाली तो है, लेकिन मनरेगा से जो पेड़ लग रहा है, हम लोग ठेकेदार के माध्यम से, हम लोग का होता है कि एक नाम पे निजी दे दिए कि ललन यादव के निजी ज़मीन में वृक्षारोपण कार्य, हम लोग का काम है योजना लिस्ट देना। जिला से टेंडर होता है, इंगल लगाया जाता है, कल लगाया जाता है, उसके बाद पेड़ लगता है। लेकिन ठेकेदार के माध्यम से आगे पेड़ लगा दिया जाता है, सूख जाता है, उसके बाद 1-2 महीना के बाद आते हैं इंगल से गेंटते हैं लोग, इसलिए थोड़ा उसमें दिक्कत होती है। मनरेगा में है कि आगे काम करवाइए उसके बाद पैसा मिलेगा। रहा बात मवेशी शेड का, मवेशी शेड नाम सुने होंगे। मवेशी शेड हम लोग 150 आदमी का ऑनलाइन किए हैं, सब एस्टीमेट तैयार है, लेकिन लोग जिसके पास पैसा है वो बनवा रहा है, जिसके पास पैसा नहीं वो नहीं बनवा रहा है। लेकिन हम लोग हैं कि ठेकेदार का व्यवस्था अगले बार हम लोग करेंगे, जो बनवाएगा वेंडर पर पैसा जाता है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि नल जल योजना पे आपने काम किया है, लेकिन अभी तक किसी भी नल से पानी नहीं गिर रहा है, क्या कारण? नहीं सर, गिर रहा है। कुछ वार्ड में गिर रहा है, 2 नंबर वार्ड में शायद गिर रहा है, 5 नंबर में नहीं गिर रहा है, 4 नंबर 5 नंबर में भी गिर रहा है सर। 5 नंबर में गिर रहा है जी, गिर रहा है। अभी तो हम 5 नंबर वार्ड में नहीं सर, गिर रहा है, जाकर देखिए, पूछिए। और मान के चलिए जो तोड़ देता है, टूट गया है, रिपेयर का पैसा नहीं आ रहा है। ऐसे ही बताइए सर, 2017 से नल जल चल रहा है, 16-17 से 2 साल तो हम लोग कैसे लड़े हैं। 17-18 में ये काम शुरू हुआ, 18, 19, 20, 21, 4 साल हुआ। मान के चलिए सर कि अभी तक कोई नल जल, आज तक अनुरक्षक को 1 रुपया पेमेंट नहीं मिला। पूरा जिला नहीं, पूरे बिहार का बात बोल रहा है सर हम। आपसे रोज 1 गिलास पानी हम फ्री में मांगे, आप दीजिएगा हमको? एक अनुरक्षक रोज पानी चला रहा है, उसको कुछ तो पेमेंट मिलना चाहिए, अभी तक नहीं मिला। जहाँ बिगड़ रहा है उसको बनाने के लिए पैसा चाहिए ना, वो भी नहीं मिल रहा है अभी, कुछ दिक्कत है सर। अच्छा, आपने और क्या काम कराया अपने पंचायत में? हमने सर मुख्य काम देखा जाए तो मेरे यहाँ 7 पंचायत का मुख्यालय, पंचायत सरकार भवन अभी बन रहा है, हॉस्पिटल बनवाए हैं। हमारे पंचायत में हॉस्पिटल नहीं था पहले से। जी, विधायक जी से हम लोग रिक्वेस्ट कर कर के यहाँ पे 9 नंबर वार्ड में पीसीसी लिए हैं। अभी आज जो उद्घाटन हुआ नरकुभा के टोला से लेकर कोहा टोली तक, मठिया में हमने हस नासा के घर से हरेंद्र यादव घर होते हुए शर्मा जी के दरवाजे तक पीसीसी करवाए हैं। इसके बाद मेरा चुनाव जीतने के बाद कब्रिस्तान घेराव उराव के लिए अपने कब्रिस्तान, और एक भी पंचायत में कब्रिस्तान जो नहीं है सर, सब में मिट्टी मनरेगा से हमने भरवाया है। भरवाया? मठिया हुआ, लहेजी हुआ, मदरऊ नहीं, घेरवाने का पैसा भी नहीं मिल रहा है हम लोग को। प्रखंड में आया था, लेकिन विधायक फंड से भी आप उठा सकते हैं, क्योंकि विधायक जी तो हम लोग के करीबी हैं। हाँ, रिक्वेस्ट किए हैं, देखिए हम लोग तो आश्वासन दिए हैं कि हम लोग देंगे पैसा, देंगे तो हम लोग अवश्य करवाएंगे। आगे की क्या आपकी योजना है? इसके बाद फिर से पंचायत चुनाव आ रही है, क्या तैयारी है? आगे के पंचायत चुनाव जीतने के बाद मेरा मुख्य एक गांव का 2-3 नाला बहुत अति आवश्यक है। मेरे यहाँ गढ़ी स्थान जो है वहाँ पे अगल बगल पानी का पूरा भर गया है, पहले खाड़ था भर चुका है। इस्लाम खां के घर से लेकर और कासिम चा के दरवाजे तक मिला देंगे तो खाड़ में चल जाएगा वहाँ पे। जी, बहुत मैंने स्थिति खराब है। मेरे गांव का मेन नाला वही है। रहा बात मंसूर चा के बथान में, अभी जाकर देखिएगा 5 नंबर वार्ड में आप होते हुए, हामी चा घर होते हुए, वो ले जाकर भावनाथ यादव घर तक मिलाएंगे हम। मेरे दरवाजे होते हुए तारकेश्वर लाल के घर से लेकर मेरे दरवाजे तक, उत्तर टोला में जो है बोमचा के घर से लेकर और सीधे नाहर तक, ये मेरे पंचायत का मेन योजना है। ये मठिया में एक है सर, महावीर मंदिर होते हुए खाड़ तक। मंदरौली में भी हम एक लिए हैं, आनंद भगत के घर से लेकर और लोसाही तक।
छठ घाट का आपने कुछ काम कराया है कि नहीं? छठ हाँ, घाट छठ घाट के मेरे चाचा द्वारा, सांसद महोदय उस टाइम चाचा मेरे एमपी थे, 100 फीट का 13 लाख कुछ रुपया के लागत से घाट बना हुआ है। जी आपकी पंचायत में? जी, बना हुआ है। मेरे चाचा जब एमपी थे तो अर्जल से लेकर कोहाटोली तक प्रधानमंत्री मार्ग, कोहरावता से लेकर अकटाहा तक प्रधानमंत्री मार्ग, पुरायना से लेकर सुरुरी तक प्रधानमंत्री मार्ग, मदरौली में शैलेंद्र दुबे के घर से लेकर स्वामीनाथ माझी घर तक अपने निजी फंड से लगाए हैं। मेरे यहाँ कुल 28 ट्रांसफार्मर चाचा द्वारा लगा हुआ है। विकास तो बहुत हुआ है सर मेरे यहाँ। रहा बात कि मैं 5 साल से अभी मुखिया हूँ यहाँ पे, 10 साल SC/ST था यहाँ पे। कुछ कामिया के चलते उन लोगों द्वारा काम नहीं हुआ, मजबूरी था। मैंने सर अभी तक 10-12 रोड है, आज भी अधूरा है, मैं मान रहा हूँ। विकास नहीं हुआ है अभी, उस रोड में विकास नहीं अभी हुआ। मानते हैं कभी विकास अभी यहाँ पे अपने पंचायत में नहीं? अभी 8-10 को रोड बनाना है सर। 5 साल में हम सब पूरा मान के चलिए साफ नहीं कर देंगे कि हाँ पूरा संपूर्ण विकास हो चुका है। विकास बाकी है जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ। अभी चले जाइएगा तो उत्तर टोला में बिहारी मलहोरी के घर से लेकर उनके दरवाजे तक 100 फीट है बाकी। सोनाटोली में चले जाइएगा तो वहाँ पे पेयर ब्लॉक नाला काम है। फिर सिरा चाय घर से मुनू चाय घर तक बाकी है। पासी लोग के घर के पास पेयर ब्लॉक 200 फीट बाकी है। और मठिया में एक मस्जिद से लेकर शहादत मियाँ थी शमसुल हक चा के द्वार पर बाकी है। और 2 नंबर वार्ड में मेन PCC से लेकर काली स्थान तक बाकी है। मदरौली में चले जाइएगा तो मुन्ना यादव के घर से लेकर माधो चा के घर होते हुए प्रति बाकी है। फिर गणेश डीलर के घर के पास एक रोड है 200 फीट, वो भी बाकी है। मदरौली में भी एक विनोद शाह का गली है, वो भी बाकी है। इमामबाड़ा एक है, वो भी बाकी है। अनिल भगत के घर से लेकर संजय यादव के घर तक बाकी है। आप ये वादा कर रहे हैं हमसे कि 5 साल जो अगला अब चुनाव फिर से आने वाला है जी, इसमें आप जीतिएगा तो जो कुछ काम अभी कुछ मुख्य काम है बाकी है तो उसको आप कराइएगा। जी। आप हमसे वादा कर रहे हैं, देख लीजिएगा, क्योंकि नहीं, आप जनता से वादा ऑन द कर रिकॉर्ड रहे है, ठीक है, हाँ, जनता से हाँ, आप वादा कर रहे हैं, क्योंकि जी। फिर हम आपके पास आएंगे, फिर इन सारे सवालों पे हम जवाब आपसे लेंगे कि आपने वादा किया था हमसे और आपने अभी तक क्या कुछ किया। क्योंकि काम नहीं करेंगे इसके बाद ना सर, जितना बाकी है वोट मांगने नहीं जाएंगे। आपसे वादा कर रहे हैं और जनता से भी वादा कर रहे हैं। अगर काम नहीं होगा इसके बाद जितना हम बोल रहे हैं, अगर इस रोड में काम नहीं होगा तो उस मोहल्ला में हम वोट मांगने नहीं जाएंगे, इतना वादा कर रहे हैं। और जितना काम किए हैं हर एक मोहल्ला में, हर एक वार्ड में हम काम किए हैं। अगर नल जल नहीं रहता सर तो एक भी गली नली बाकी नहीं रहता, ये भी आपसे कह रहे हैं। अगर नल जल नहीं रहता तो एक गली नली बाकी भी नहीं रहता। नल जल योजना जो है वो तो वार्ड के ऊपर भी अब देखा जा रहा है कि छोड़ दिया गया है, वार्ड अब संभाल जी रहा सर, है। वार्ड से भी देखिए जितना भी हम लोग काम किए हैं वार्ड और मुखिया मिलाकर काम किए हैं जी। ऐसा नहीं है, वार्ड भी काम किए हैं, मुखिया जी भी काम किए हैं। अब नीतीश कुमार का ये भी कहना है कि अगर नल जल अगर सही तरीके से जिस पंचायत में नहीं हुआ काम वो फिर से इलेक्शन नहीं लड़ सकते, यह क्या सही बात है? नहीं, ऐसा तो कोई हम लोग के पास सूचना नहीं इतना है। नहीं है। नहीं, काम तो हम लोग का हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग यहाँ नहीं चल रहा है, नहीं जो हुआ है। हम लोग का 14 मतलब कुछ वार्ड है जहाँ पे काम हुआ है, कहीं कहीं जो है पंचायत है वो जाने, उनके मुखिया लोग जाने। पंचायत में- जी जी, तो हमारे यहाँ ऐसा मामला कोई नहीं है। आपके ही पंचायत में कुछ वार्ड है जहाँ पे अभी पानी नहीं आ रहा है? नहीं, एक नहीं आ रहा है सर। अच्छा, एक वार्ड में सिर्फ नहीं आ रहा है जी। आपके? ये तो अभी छोटा वार्ड है। मैंने वो काम सब पूर्ण हुआ है, लेकिन समरसीबल के कुछ खराबी की वजह से नहीं चल रहा है। 9 नंबर वार्ड। तो देख सकते हैं हमारे साथ नकुल यादव हैं और इनका कहना है कि अब इसके बाद जो फिर से चुनाव आ रहा है, पंचायत का चुनाव आ रहा है, इसके बाद जब जीतेंगे तो लोगों से ये वादा किया है कि अगर अब इसके बाद हमको फिर से जनता चुनती है तो अपने सारे वादों को पूरा करेंगे और फिर से हम इनसे मिलेंगे कि क्या अपने वादे पे खरे उतरे कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शोभा देवी जी के ये देवर हैं नकुल यादव जी, और यही पूरी पंचायत को संभालते हैं। पूरे पंचायत का काम जो है, कार्यकाल जो है, सारा यही देखते हैं। हमारे सहयोगी आमिर के साथ ATN लाइव लहेजी।